सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। वेदर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़ी घोषणा की है गरीब आम आदमी के लिए। इसका क्या बड़ा लाभ मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। राशन कार्ड है तो इसके लिए भी आपको एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है, नियम जारी हुआ है। और आपको बता दें, अगर आप एक उज्ज्वला गैस धारक है तो पीएम मोदी सरकार एक बड़ा ऐलान कर दी है सब्सिडी को लेकर। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही छात्रों को स्कॉलरशिप को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। किस तारीख को स्कॉलरशिप मिलेगा ये जानेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की ये हर एक खबर बेहद खास है, तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की तो सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हैं प्रयागराज कुंभ से पहले पूरा कराएंगे गंगा एक्सप्रेसवे का काम। दरअसल दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रयागराज कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा कराएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी पूर्वी बंदरगाह से भी उसे जोड़ दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। ये कारण है कि प्रयागराज कुंभ 2025 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा करेगी सरकार। इसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। अच्छा, इसके साथ ही पीएम मोदी सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 9.5 करोड़ लोगों को रसोई गैस पर आगे मिलती रहेगी सब्सिडी। 1 साल में इतने रुपए मिलेंगे सिलेंडर पर। दरअसल केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी का 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस स्कीम के तहत सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देती है। हालांकि आपको बता दें, अब सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है जिसमें अब आपको प्रति सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी अगले 1 साल तक मिलती रहेगी। लाभार्थी 1 साल में कुल 12 गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी। सरकार ने मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी 12 सिलेंडर पर देने का ऐलान किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार इस कदम से 2022-23 में 6100 करोड़ रुपए और 2023-24 में 7680 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में आएगा। यानी कि अगर आप एक उज्ज्वला गैस धारक है तो अगर आप अब गैस सिलेंडर बुक करेंगे उज्ज्वला वाला तो आपको 200 रुपए की सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर अन्य लोगों के हिसाब से आपको गैस सिलेंडर 200 रुपए का सस्ता मिलेगा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार के 6 साल पूरे होने पर किसानों को फ्री बिजली और महिलाओं को 2 मुफ्त गैस सिलेंडर का ऐलान कर दिया गया है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस तरह से यूपी में बीजेपी सरकार कुल 6 साल पूरा कर ली है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को नलकूप से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और महिलाओं को साल भर में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में ये वादे किए थे और एक एक करके इसको पूरा भी करने जा रही है। ये अप्रैल महीने से सुविधा मिलने लगेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को 1 अप्रैल 2023 से बिजली का बिल नहीं देना होगा। इसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसका भी वादा किया था जो पूरा हो रहा है। वही साल भर में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर का भी वादा जो सरकार ने किया था वो पूरा होगा। दोस्तों, अब योगी सरकार इस वादे को पूरा करने जा रही है। यानी कि शुक्रवार को बाराबंकी में एक जन चौपाल के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब महिलाओं को साल भर में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम आवास योजना की वजह से अभी तक कुल 45,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर मिल चुका है। यानी सरकार ने एक निर्देश दिया था कि आप हर जगहों पर जन चौपाल लगाएं और लोगों को, जनता को ये बताएं कि सरकार क्या सुविधा देने वाली है, सरकार क्या सुविधा दे रही है। ऐसे में आपको अप्रैल महीने से फ्री बिजली और 2 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। हालांकि जो 2 गैस सिलेंडर है वो होली, दिवाली या ईद के मौके पर दिया जा सकता है। यानी कोई ना कोई त्योहार में ही सरकार इस फायदे को देगी। वही अगर आप भी 14 किस्त का इंतजार कर रहे हैं पीएम किसान वाला, तो आप जान लीजिए किसानों के खाते में कब आएगा 14वीं किस्त का 2000 रुपए। आपको बता दें दोस्तों, 13वीं किस्त का पैसा 27 फरवरी को आया था। हर साल सरकार 3 किस्त देती है 2-2 हजार रुपए की, यानी कुल 6000 रुपए। और 13वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है। यानी अधिकांश किसान धारकों को तो पैसा मिल गया है। वहीं कुछ किसान धारक ऐसे थे जिनको पैसा नहीं मिला। ऐसे में 14 किस्त के साथ उनको पैसा मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें, उनको ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है और भू सत्यापन भी कराना होगा। 14वीं किस्त का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल से लेकर जून महीने के बीच में पैसा मिल सकता है। वहीं पर दूसरे मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि मई के दूसरे सप्ताह में सरकार पैसा ट्रांसफर कर सकती है। तो अगर आप यूपी में एक छात्र हैं तो आप जान लीजिए कि आपको कब स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ये निर्देश आ गया है कि आप अपने स्कॉलरशिप के लिए अपने अकाउंट को एक्टिव रखें। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कन्हैया यादव ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्व 10वीं व दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सभी विद्यार्थी अपने बैंक खाता को सक्रिय रखें। 31 मार्च को छात्रवृत्ति मिल जाने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक खाते में पैसा मिल जाएगा।
वहीं दोस्तों सीएम योगी के कामकाज को लेकर एक बड़ा सर्वे हुआ, वहीं पर पीएम मोदी के कामकाज को लेकर भी एक सर्वे हुआ है। तो सर्वे में जो खुलासा हुआ उसमें आप जानिए, हैरान रह जाएंगे कि कितने लोगों ने सीएम योगी और पीएम मोदी के कामकाजों को सराहा है और कितने लोगों ने उनको बेकार माना है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर एक रिएक्शन सामने आया जिसमें 52% लोग सीएम योगी के कामकाज को बेहतर मानते हैं, वहीं 27% लोग ऐसे हैं जो सीएम योगी के काम को संतोषजनक मानते हैं और सर्वे के अनुसार 21% लोग सीएम योगी के काम को बेहद खराब मानते हैं। वैसे आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं पीएम मोदी के कामकाज को लेकर भी एक सर्वे हुआ था। सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। सर्वे में 52% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम बहुत बेहतर है, जबकि 32% लोगों का मानना है कि पीएम मोदी का काम संतोषजनक है। वहीं 16% लोग ऐसे हैं जो पीएम मोदी का काम बेहद खराब मानते हैं। वही अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि 30 जून तक सरकार ये फायदा दे रही है, कर दिया है बड़ा ऐलान। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस नियम को तुरंत जान लीजिए। दरअसल आपका राशन कार्ड आपका आधार से लिंक होना चाहिए, ये आदेश सरकार ने जारी किया है। लेकिन आपको बता दें इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ा दिया है। अब दोस्तों बता दें, अब अपने आधार को आप राशन कार्ड से लिंक करने की जो तारीख है वो 30 जून कर दी गई है, यानी आपको काफी समय दिया गया है। आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा ले। आपको इस तारीख तक इन दोनों चीजों को आपस में लिंक कराना बेहद जरूरी होगा, आप इसे जरूर करा लीजिए। यानी ये जो लास्ट डेट है वो दूसरी बार बढ़ाई गई है। अब आप 30 जून तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि एक बार फिर से मंगलवार से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। किन जिलों में भारी बारिश होगी इसको आप देख सकते हैं। आपको बता दें शनिवार को मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला था और रविवार को सुबह से ही ठंडी हवाओं का झोंका चल रहा था। लेकिन अब आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। किन जिलों में भारी बारिश होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बता दें मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि व तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, अलीगढ़, हरदोई, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वह यूपी बोर्ड के 80% से ज्यादा आंसर शीट चेक हो चुकी है। अब आपको बता दें कब आएगा रिजल्ट। यूपी बोर्ड में अगर आप 10वीं 12वीं में एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 4 मार्च को खत्म हुई थी और उसके बाद से लगातार मूल्यांकन चल रहा है और 1 अप्रैल तक ये बताया जा रहा है कि पूरी कॉपियां चेक हो जाएंगी। वहीं मई महीने में आपका पहले सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। यूपी बोर्ड की लगभग 80% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है और 1 अप्रैल से पहले ही मूल्यांकन का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में आपका मई के पहले या दूसरे सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। वही दोस्तों रिटायरमेंट के बाद डीजीपी डीएस चौहान बनाए जा सकते हैं राज्य सुरक्षा सलाहकार। आपको बता दें यूपी में केंद्र के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरह ही राज्य सुरक्षा सलाहकार का पद बनाए जाने की तैयारी चल रही है। इस पद पर उसे बिठाया जाएगा जो सीएम योगी का सबसे भरोसेमंद है। तो यूपी के डीजीपी डीएस चौहान 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। प्रदेश में जहां नए डीजीपी की खोज हो रही है, वहीं रिटायरमेंट के बाद डीएस चौहान कहां जाएंगे या क्या करेंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। ऐसे में आपको बता दें आईपीएस डीएस चौहान को सीएम योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा सलाहकार बनाया जा सकता है। तो कोरोना अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 5 दिनों में 23 एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। लखनऊ में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। शनिवार को 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और रविवार को भी 7-8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 23 एक्टिव मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है और कहा है कि मास्क बेहद आवश्यक है, इसे जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना के केस में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। तो यूपी सरकार टूर पैकेज बनाकर लोगों को कराएगी धार्मिक स्थलों का भ्रमण। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्य सचिव ने टूर पैकेज बनाकर लोगों को भ्रमण कराने व महत्वपूर्ण स्थलों को प्रमोट करवाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि धार्मिक स्थलों या हेरिटेज साइट को जोड़कर एक टूर पैकेज तैयार किया जाए और लोगों को भ्रमण कराया जाए। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु, दीर्घकालिक कार्य योजना भी तैयार करने का निर्देश दिया है। यानी आने वाले समय में एक आम आदमी भी सस्ते टूर पैकेज पर धार्मिक स्थल का भ्रमण कर पाएगी। ये यूपी सरकार कार्य शुरू करने जा रही है। तो सारस से दोस्ती करने वाले आरिफ की बढ़ गई है मुश्किलें, क्योंकि अब वन विभाग ने भेज दिया है नोटिस। सारस के दोस्त आरिफ की मुश्किल बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश प्रभागीय वन अधिकारी गौरीगंज ने आरिफ को नोटिस जारी किया है। करीब 1 महीने पहले सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।